छोड़ित निकट नयन बहनी रे। करब जप तप जोग ध्याने जन्म कृतारथ एक ही सनाने। जन्म कृतारथ एक ही सनाने। कहीं विद्यापति बिनमहु तोहि। कहीं विद्यापति बिनमहु तोहि। अंत काल जनी न बिसरह मोहि। अंत काल जनी बिसरह मोहि। बड़ सुख सारे पाउल तुवती रे। छोड़ित निकट नयन बहनी रे। छोड़ित निकट नयन बहनी रे। छोड़ित निकट नयन बहनी रे। बोलो गंगा मैया की जय। मुझे महाराज जी से हम लोग को सुनना है, आनंद लेना है। खूब आनंद लेंगे महाराज जी, गंगा जी को आपकी कृपा से खूब आनंद लेंगे महाराज जी। आज हम लोग को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम सब भगवान से प्रार्थना करें ऐसा संजोग बन जाए, पूज्य महाराज जी का यहाँ मन लग जाए। क्या बात है, क्या बात। या महाराज जी का मन लग जाए और ये वर्ष में 1 महीना कम से कम गंगा के तट पे रहे, हम व्रत रहे। नारायण। मुझे महाराज जी से अनुरोध है, महाराज जी तो मातः शैलसुता सपत्नी वसुधा श्रृंगारहारावली स्वर्गारोहण वैजयन्ती भवतीं भागीरथीं प्रार्थये। त्वत्तीरे वसतस्त्वदम्बु पिबतस् त्वद्वीचिमुत्प्रेङ्खतस् त्वन्नाम स्मरतस्त्वदर्पितदृशः स्यान्मे शरीरव्ययः। त्वत्तीरे तरुकोटरान्तर्गतो गंगे विहंगो वरम् त्वन्नीरे नरकान्तकारिणि वरम् मत्स्योऽथवा कच्छपः। नैवान्यत्र मदान्धसिन्धुर्घटा संघट्टघण्टारणत्कारत्रस्त समस्तवैरवनिता लब्धस्तुतिर्भूपतिः। काकैर्निष्कुषितं स्वभिकवलितं वीचिभिरान्दोलितं श्रोतोभिश्चलितं तटान्तविलितं गोमायुभिर्लुण्ठितं। दिव्यस्त्रीकरुचारु संविज्यमानः कदा द्रक्ष्येऽहं परमेश्वरि त्रिपथिगे भागीरथि स्वं वपुः। अभिनवविषवल्ली पादपद्मस्य विष्णोर् मदनमथन मौलेर्मालती पुष्पमाला। जयति जयति जय पताका काप्यसौ मोक्षलक्ष्म्याः क्षपितकलिकलङ्का जाह्नवी नः पुनातु। पापापहारि दुरितारि तरङ्गधारि दूरप्रचारि गिरिराजगुहाविदारि झङ्कारिकारी हरिपादरजो विहारी। गांगम पुनातु सततं शुभकारी वारी।
बरमेह गंगा तीरे शरटः करटः कृशः सुनीतनयः न पुनर्दूरतरस्थः करिवर कोटीश्वरोपति गंगाष्टकं पठति यः प्रयतः प्रभाते वाल्मीकिना विरचितं शुभदं मनुष्यः प्रक्षाल्य सोत्र कलिकल्मषु मासु मोक्षं लभेत् नैव पतेत् पुनर्भवाब्धौ। जय गंगे गंगे जय गंगे जय श्री गंगे जय गंगे जय गंगे जय गंगे जय गंगे जय गंगे त्रिभुवन तारिणी श्री गंगे जय गंगे गंगे त्रिभुवन तारिणी श्री गंगे जय गंगे गंगे जटा विहारिणी श्री गंगे जय गंगे गंगे जटा विहारिणी श्री गंगे जय गंगे भव भयहारिणी श्री गंगे जय गंगे गंगे भयहारिणी श्री गंगे जय गंगे जय श्री गंगे जय गंगे गंगे जय गंगे जय श्री गंगे श्री त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती श्री भागीरथी गंगे की जय हो। श्री कुब्जाम्रकवन ऋषिकेश धाम की जय हो। श्री गीता भवन की जय हो। यज्ञेश्वरी जगत जननी पूज्या गौ माता की जय हो। सब संतन की जय हो। सब विप्रन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। श्री गंगा दशहरा महामहोत्सव की जय हो। वैदिक सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री प्रसाद मिलने वाला है। सत्संग का लाभ उन वृक्षों ने वर्षों तक किया और न जाने कितने कितने संतों का सत्संग लाभ उन्होंने प्राप्त किया है। वे सत्संग रस रसिक सत्संग लोलुप कोई संत ही हैं और उनका जो फल है वो आम फल नहीं है, प्रेम फल है। तो वह 3 नंबर गीता भवन के जो वृक्ष हैं आम के, उनका प्रसाद, उनके जो फल हैं आम, वह प्रसाद रूप में आज सबको मिलेगा। आज वैदिक हिंदू सनातन परंपरा का सर्वश्रेष्ठ त्योहार है। गंगा जी के संबंध में एक बड़ी अद्भुत बात भगवान व्यास जी ने कही है। यावै लसच्छ्री तुलसी विमिश्र कृष्णांघ्रि रेण्वभ्यधिकाम्बु नेत्री पुनाति लोकानुभयत्र शेषान् कस्ताम न सेवेत मरिष्यमाणः। श्री गंगा जी का जो जल है वो केवल जल नहीं है,
ब्रह्मद्रव तो है ही। यावई लसत श्री तुलसी विमिश्र, श्री नित्य गोलोक बिहारी श्री कृष्ण के चरण कमल में जो दिव्य चंदन का अंगराग अर्पित किया गया है, उनके श्री युगल चरण को चंदन चर्चित किया गया है और मंजरी युक्त सुंदर हरी हरी तुलसी उन चरणों में अर्पित की गई है और उन्हीं से गंगा जी प्रकट हो रही है। तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल मकरंद को लेकर गंगा जी बह रही है। भगवान के चरणों की प्रत्यक्ष सुगंध गंगा जी के जल में है। आप ध्यान दे करके गंगा जल का भाव पूर्वक पान करेंगे तो श्री कृष्ण चरण कमल मकरंद की सुगंध गंगा जी के जल में प्राप्त होगी। और केवल चरण कमल मकरंद की सुगंध नहीं, उन चरणों में अर्पित जो तुलसी है उसकी दिव्य सुगंध भी आपको मिलेगी, मंजरी की सुगंध भी मिलेगी। इतना ही नहीं, जो श्री कृष्ण चरण कमल में यहां भी श्री नहीं कर सकते हम लोग, अपने जीवन के 25 क्षण की भी गारंटी नहीं ले सकते। इसलिए सभी जीव मनुष्यमाण हैं और सभी जीवों को गंगा जी का आश्रय लेना चाहिए, गंगा जी का सेवन करना चाहिए। सभी जीव मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं, इसलिए सभी जीवों को गंगा जी का आश्रय लेना चाहिए। गंगा जी का आश्रय साक्षात भगवान का आश्रय है। श्रद्धा और विश्वास की न्यूनता के कारण हम अनुभव नहीं करते हैं, अन्यथा गंगा जी का दर्शन साक्षात भगवान का दर्शन है। गंगा जी की प्राप्ति भगवत प्राप्ति है। भगवान नाम की जैसी महिमा है वैसी ही गंगा जी के नाम की महिमा है। 4 कोस का केशव राम जी 1 योजन होता है, 4 कोस का 1 योजन होता है और 100 योजन का मतलब होता है 1200 किलोमीटर। और शत नहीं शतई, गंगा गंगेत यो ब्रूयात योजनानाम शतैरपि, सैकड़ों योजन दूर खड़े होकर कहे गंगे गंगे गंगे, इतने से ही मुच्यते सर्व पापेभ्यो, संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोकम स गच्छति, भगवान के धाम को चला जाता है। एक पंडित जी थे, उनके हृदय में बड़ा सहज सरल विश्वास था। तो गंगा जी का महात्म्य पढ़ने के बाद बड़े डर गए। बोले अब तो ना गंगा जी का दर्शन करेंगे ना स्नान करेंगे। क्यों? कि कहीं स्नान दर्शन करके वैकुंठ चले गए तो ब्राह्मणी का क्या होगा, और छोटे छोटे बालक हैं इनका क्या होगा, क्योंकि अभी इनके तो विवाह आदि संस्कार भी नहीं हुए। तो जाते नहीं गंगा जी। गंगा जी में श्रद्धा खूब रखते, वो गंगा जी नहीं जाते। भगवान ने कृपा की, गृहस्थाश्रम के जो उनके कर्तव्य थे, गृहस्थाश्रम के जो कर्तव्य थे वो कर्तव्य भगवान ने पूरे करवा दिए। किसी का कोई कर्ज वर्ज सिर पे नहीं रहा। तो सब गांव के लोगों को बुलाया, बोले अब हमको आखिरी विदाई दे दो। क्यों? हम गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। अरे बोले तुम अनहोते गंगा स्नान के लिए जा रहे हो? कितने लोग गंगा जी साल में 2 बार 4 बार 6 बार नहाते हैं। बोले वो जो नहाते हैं उनकी हो जाने, हम तो बस अब लौट के आने वाले, क्योंकि गंगा जी में गोता लगा के लौट के संसार में आता नहीं, तो हम कैसे आ जाएंगे। तो हमसे कोई भूल बनी हो आप लोग हृदय से क्षमा करें, अब हम लौट के नहीं आएंगे।
सब परिवार से विदाई लेकर गंगा जी में बड़ी अगाध श्रद्धा लेकर अपने घर से बिना पादत्राण के, नंगे पैर, बिना छाता जूता के बड़ी श्रद्धा पूर्वक गंगा जी की ओर चले। गंगा जी का दर्शन करके प्रेम विभोर हो गए। अभी हमारे कृष्ण कुमार जी ने श्री विद्यापति जी, जो गंगा जी के परम उपासक थे, मिथिला के महान भक्त कवि, जिनके सेवक के रूप में भगवान शंकर ने उगना के रूप में उनके पास रहकर उनके शरीर की सेवा की, और उनको प्यास लगी तो उनको जंगल में गंगाजल प्रस्तुत किया। तो उन्होंने कहा यहाँ तो जल था ही नहीं पूरे क्षेत्र में, और हम तो नित्य गंगाजल ही पीते हैं, दूसरा जल ही नहीं पीते हैं, तो यहाँ ये नौकर गंगाजल कहाँ से ले आया। तब भेद खुला कि ये तो शिव जी हैं, शिव जी ने अपनी जटा से गंगाजल दे दिया। शिव जी भेद पता चल गया तो शिव जी अंतर्धान हो गए, और फिर भगवान शिव के विरह में वो व्यथित हुए। तो शिव जी ने कहा कि आपके नौकर के रूप में हम ही आपके निकट रहे। कि गंगा जी की भक्ति का परिणाम था। तो विद्यापति जी की रचना सुनाई कि हे माँ, आप हमारी माँ हैं, और माँ के तो चरणों में मस्तक रखना चाहिए, पर हम आप में प्रवेश करेंगे तो हम पहले पैर रखेंगे, तो हमारा पैर रखने वाला जो अपराध है उसको आप क्षमा करें। इसलिए धर्मशास्त्र में विधि है कि गंगा स्नान के लिए जावे तो स्नान करके, सिर से स्नान करके, पूरा स्नान करके, पवित्र वस्त्र धारण करके गंगा जी के निकट जाए, साष्टांग प्रणाम करे, और सबसे पहले दाहिने हाथ में जल लेकर 3 बार कम से कम अपने ललाट से लगावे, मस्तक से जल लगावे, और प्रार्थना करे कि भगवती अगतिक गति है, आप में प्रवेश मुझे करना ही पड़ा, तो सबसे पहले पैर रखना पड़ेगा। तो हम अपना मस्तक आपके चरणों में रखते हैं, पहले मस्तक से जल का स्पर्श करावे फिर पैर रखे, इसलिए धर्मशास्त्र की ये विधि है। फिर बिना शरीर को मले गंगा जी में स्नान करे, और स्नान करके फिर वह जल शरीर पर ही सूखने दे, कपड़े से पोंछे नहीं, पोंछते ही पुण्य नष्ट हो जाता है। शरीर के जो गीले वस्त्र हैं उनको गंगा जी में न धोए, उनको धो करके, गीले तो हो ही गए वो, उनको निचोड़ना हो तो वहाँ निचोड़े जहाँ से बहकर निचोड़ा हुआ जल फिर गंगा जी में ना आवे। ये मर्यादा है गंगा जी की। इस प्रकार से वर्ष में 1 बार गंगा स्नान कर ले इस विधि से, तो 1 वर्ष तक गंगा जल के स्पर्श का शरीर पर दिव्य प्रभाव रहता है। 1 वर्ष के भीतर उसकी कहीं भी मृत्यु हो जाए, उसे भगवान के धाम की प्राप्ति होगी, वो नरकों में नहीं जाएगा। 1 बार, वर्ष में 1 बार गंगा जी नहा लो। सेठ जी ने ऐसे ही नहीं सोच के किया, भगवान की प्रेरणा से सेठ जी ने यहाँ सत्संग का ऐसा कल्प वृक्ष लगा दिया, इस कल्प वृक्ष की छाया में लोग आवेंगे तो उनकी आत्मा का, उनके अंतःकरण का सत्संग के दिव्य जल से तो स्नान हो गई, उनको यहाँ आने के बाद गंगा जी में भी गोता लगाने का सौभाग्य मिल जाएगा, और उनका कल्याण पक्का हो जाएगा। इसलिए लगता है कि भगवत प्रेरणा से श्रद्धेय सेठ जी ने ये दिव्य कल्प वृक्ष स्थापित किया है, सत्संग का कल्प वृक्ष स्थापित किया है, जो लोग सत्संग भी प्राप्त करें, गंगा जी का सेवन भी करें। तो अनुवाद सहित हम इसलिए कह रहे हैं कि आपको हमारी बात पे संदेह, अनुवाद सहित हम इसलिए कह रहे हैं कि आपको हमारी बात पे संदेह हो, भरोसा न हो, तो यहाँ से पुस्तक लेके देख लेना। उसमें लिखा है कि
कि राधा कृष्ण पिघलकर गंगा जी हो गए। देवी भागवत में लिखा है केशवराम जी कि नित्य गोलोक में भगवान श्री कृष्ण रास करके परिश्रांत होकर बैठे थे, गान बजान चल रहा था, सखियां विराजमान थी। शंकर जी से कहा आप गाइए। व्याकरण शास्त्र तो इनकी डमरू से प्रकट हुआ, ज्योरू से प्रकट हुआ, ज्योतिष शास्त्र तो इनके द्वारा प्रकट हुआ, आगम तंत्र मंत्र शास्त्र भी इनके द्वारा प्रकट हुआ, विद्या कामस्त्र भी इनके द्वारा प्रकट हुआ। विद्या कामस्तु गिरीशम, विद्या की कामना की, विद्या की प्राप्ति की कामना हो तो शिवजी की उपासना करनी चाहिए, ऐसा भागवत में लिखा है। तो समस्त विद्याएं भगवान शिव से प्रकट हुई हैं, संगीत विद्या भी इनके द्वारा प्रकट है। पर एक बात हम बड़ी विनम्रता से कह रहे हैं कि कोई बहुत अच्छा संगीतज्ञ है और शुद्ध स्वर ताल मूर्छना से युक्त होकर के राग आलापता है, एकदम ताल स्वर में गा रहा है और एकदम ताल स्वर में गा रहा है और उसका श्रम निश्चित ही प्रशंसनीय है, आदरणीय है। किंतु यदि उसमें राग के साथ अनुराग नहीं है, भगवत प्रेम नहीं है, तो कला तो दिखाई पड़ेगी उसके प्रस्तुति में, पर जो भाव प्रकट होना चाहिए वो प्रकट नहीं होगा। और अनुराग हो तो राग अपने आप पीछे पीछे लग जाएगा उसके। तो भगवान शंकर तो परम अनुरागी हैं, वैष्णव शिरोमणि हैं। और शंकर जी जब गाने लगे प्रेम पूर्वक राधा कृष्ण का दर्शन करके, तो ऐसा अद्भुताद्भुत शंकर जी ने गाया कि उनके दिव्य गायन का श्रवण करके श्री राधा कृष्ण दोनों ही जल रूप हो गए। जल ही जल गोलोक में हो गए, सब जलमग्न हो गए। शंकर जी भी आकंठ जल में हो गए गाते गाते, उनके समाधि लग गई। वो गाना बंद ही नहीं करें। देवताओं ने कहा महाराज जिनको सुना रहे थे वो तो गल गए, जल रूप हो गए। फिर ठाकुर जी को पुकारा तो उसी गंगा के जल से भगवान प्रकट हुए और गंगा जी ने भगवान के चरणों में प्रवेश किया। तो साक्षात राधा कृष्ण पिघल करके जल हो गए, ये लिखा है। और लिखा है कि गोलोक की सीढ़ी का नाम है गंगा। कोई गोलोक जाना चाहता है तो अब हमको कोई कहे कि ऊपर छत पर चले जाओ तो हम तो हाथ जोड़ लेंगे, हम तो नहीं चढ़ पाएंगे छत पर सीढ़ी हो तो हम जा सकते हैं। तो गोलोक धाम की सीढ़ी का नाम है गंगा जी। तो हम जब उत्तर काशी में थे और देवी भागवत का मूल पारायण कर रहे थे, देखो अन्यथा न माने, पहले हमारे मन में भावना थी कि देवी भागवत और श्रीमद् भागवत का विवाद बहुत समय से चल रहा है। वैष्णव कहते हैं कि 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत है और शाक्त मत वाले कहते हैं कि 18 पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत है। तो देवी भागवत नहीं पढ़नी चाहिए, ये हमारे मन में था। लेकिन हमने सोचा भाई व्यास जी की कृति है तो जो भी हो हमारे सिद्धांत के अनुरूप कुछ तो बातें उसमें होंगी, पढ़ना चाहिए। तो जब संपूर्ण व्यासवाणी के मूल पारायण का विचार किया गया है तो देवी भागवत क्यों छोड़े। तो देवी भागवत का पारायण किया तो ऐसी ऐसी विलक्षण बातें उसमें हैं। राधा रानी के तत्व का, राधा रानी के महात्म्य का जैसा निरूपण देवी भागवत में है ऐसा अन्यत्र देखने को नहीं मिला। बहुत सुंदर विवेचन है। तो ये साक्षात द्रवीभूत ब्रह्म हैं, ये द्रवीभूत राधा कृष्ण हैं, ये साक्षात भगवान हैं। गंगा जी की इतनी महिमा है कि कुछ विद्वानों को कृष्ण कुमार जी काशी में लगावें और वैदिक मांग में से जहाँ जहाँ गंगा जी का महात्म्य है
सब ग्रंथों के उद्धरण देते हुए सानुवाद यदि गंगा जी के महात्म के श्लोकों को प्रकाशित किया जाए तो हम ऐसा विचार करते हैं कि एक मोटी पुस्तक हो जाएगी। इतना गंगा जी का महात्म्य पुराणों में वर्णित है। अनंत महात्म्य है गंगा जी का, बहुत भारी महात्म्य है गंगा जी का। और गंगा जी परम करुणामयी है, भगवान ही हैं तो उनकी करुणा का क्या कहना। अब हमने तो कोई संकल्प तो नहीं किया था, पर गंगा जी ने कृपा की। गंगा दशहरा हमारा गंगा जी के तट का हो रहा है। और आज एक गंगोत्री क्षेत्र के ब्राह्मण देवता ने आज ही गंगोत्री से लाकर गंगा जी का जल यहाँ हमारे पास पहुंचाया। थोड़ा बोले महाराज जी कम से कम गंगोत्री वाले जल से आज स्नान कर लें। हम तो खूब स्नान किए हैं गंगा जी में। नारायण जी तो थे और सवेरे 2 बार स्नान कर चुके थे, तीसरी बार अब चौथी बार और उपस्थित हो गया गंगा जल। थोड़ा आ गया, बोले स्नान करना। किसी ब्राह्मण ने वहाँ से भेजा है तो उस ब्राह्मण के भाव को रखना पड़ेगा कि नहीं। गंगा जी की बड़ी करुणा है। हमारा पहले गंगा जल लेने का नियम नहीं था। हाँ, ये बिस्लरी वाला पानी हम कभी नहीं पीते थे, बोतल वाला पानी कभी नहीं लेते थे। जहाँ से चलते वहाँ से अपना जल भर लेते और उसी को रास्ते में प्रयोग करते थे। और जगह जगह जल बदलता था तो उससे कई बार स्वास्थ्य में भी प्रतिकूलता होती थी। जब जब श्री रमन रेती वाले महाराज जी के यहाँ पहुँचते तो हमसे कहते आप तो गंगा जल ही पीते हैं। हम हाथ जोड़ के कहते महाराज हम तो जो मिल जाता वही पी लेते, हमारा गंगा जल का नियम नहीं है। तो कहते महाराज की गाड़ी में 2 कैन रखवा दो गंगा जल की। तो बोले देखो उपनिषदों में कथा आती है कि अन्न का आप धर्म में विचार नहीं करते हैं पर जल का विचार किया जाता है। पहले कहते ना इसका पानी चलता है कि नहीं चलता है, तो जल का विचार करते हैं। और आजकल लोगों के घरों में प्रायः जूठा ही जल होता है। लोग जूठे सकरे का तो ज्ञान है नहीं। नल भी नालियों में हो करके जाता है, तो कम से कम आपको तो गंगा जल ही पीना चाहिए, ऐसा वो प्रेरणा देते हैं। और 2 कैन 3 कैन गंगा जल की हमारी गाड़ी में, ठाकुर जी की गाड़ी में रखवा देते। और कहते जब खत्म होने लग जाए तो भिजवा देना। लेकिन हम संकोच में कभी उनको कहते नहीं, वो अपने लिए कहाँ से मंगाते हैं, हम और उन पर भार बने। फिर आपके पिताजी को पता चला, चांद गोठिया जी को, उन्होंने कहा महाराज जी ये गंगा जल की सेवा गीता भवन को दे दीजिए, हमको दे दीजिए। तो हम बोले आपके मलुक पीठ के ठाकुर जी की भी सेवा गंगा जल से हो, आपके ठाकुर जी की भी सेवा गंगा जल से हो, आपका पीने वाला व्यवहार भी गंगा जल से। तो फिर वो अपने आप ही चर्चा कर लेते, बाबूजी से पूछ लेते, किसी न किसी, हमको नहीं पूछते। तो इस प्रकार से गंगा जी का जल, अब गंगा जल में ही थोड़ी सी रसोई बन जाती है, गंगा जल में ही सेवा हो जाती, गंगा जल तीनों को मिलता है। तो हम तो गंगा जी के सहारे निश्चिंत हैं, गंगा जी ने कृपा कर दी है। और कोई न कोई योग ऐसा बनता है कि गंगा जी बुला ही लेती है। इसलिए गंगा जी में मन न लगने वाली बात तो आप कहो ही मत। गंगा जी में मन, शरीर कहीं भी रहे, मन तो गंगा जी में लगा ही रहता है। इसलिए हमने कहा कस्ताम न सेवेत मनुष्यमाणः, कौन ऐसा मरणाभिमुख व्यक्ति है, शरीरधारी मरणशील प्राणी, जो गंगा जी का सेवन न करना चाहे। श्री महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं त्वत्तीरे वसतः, तुम्हारे तीर पर निवास कर, त्वदम्बु पिबता, तुम्हारा जल पीते हुए, त्वद्वीचिमुत प्रंखतः, तुम्हारे जल में कल्लोल करते हुए, त्वन्नाम स्मरतः, गंगा 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 ऐसा बोलते हुए, श्यान में शरीर अव्यय। महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं, महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं तुम्हारे तट पर निवास करते हुए, तुम्हारा जल पीते हुए, तुम्हारी लहरों में खेलते हुए, तुम्हारे नाम का उच्चारण करते हुए, हे गंगा जी हमारा शरीर छूटे।
कोई संस्कार न करे हमारा, ऐसे ही आपके जल में शरीर बह जाए। वाल्मीकि जी बोल रहे हैं, काकैर निष्कुशितम, तो क्या होगा, शरीर तैरता हुआ कहीं किनारे पड़ जाएगा। अच्छा होगा, कुछ लोगों को आहार मिल जाएगा, कौओं को आहार मिल जाएगा। स्वभिक कवलितम, कुत्तों को पेट भर जाएगा। फिर कोई खींचकर भीतर ले जाएगा तो बीची वीरान दोलितम, फिर किनारे आ जाएगा तो कोई सियार घसीट के ले जाएगा। तो हमारे शरीर से इतने जीवों का तो परोपकार हो जाएगा। और हम, हे गंगा जी, वाल्मीकि जी बोल रहे हैं, हे गंगा जी, हम आपका आश्रय लेकर भगवान के नित्य धाम में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। भगवान विमान भेज देंगे और विमान में बैठकर हम भगवान के धाम में पहुंच जाएंगे। अनंत महिमा है गंगा जी की। तो गंगा जी के महात्म्य का स्मरण करते हुए वे ब्राह्मण देवता, उन्होंने गंगा जी में आचमन किया, संकल्प किया और गंगा जी के जल में प्रवेश किया। जब गंगा जी के जल में प्रवेश किया, गोता लगाया, तो उनको लगा कि हम तो कहीं न तो शरीर में परिवर्तन हुआ कि 4 हाथ हो गए होते, कुछ भगवान के पार्षद जैसा देह हो जाता तो समझते कि भाई ये क्या, शास्त्र में जो लिखा है वह तो सत्य है, पर लगता है हमारी ही कोई श्रद्धा में, विश्वास में न्यूनता है, शास्त्र में कमी नहीं है। तो रोने लगे कि अरे हम इतने पापी, इतने अभागे कि बताओ हमारे लिए शास्त्र वचन भी सत्य सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं। शास्त्र वचन तो सत्य हैं, पर हमारे श्रद्धा विश्वास में कमी है। तब तक नारद जी दिखाई पड़ गए। नारद जी का दर्शन भगवान का दर्शन है, क्योंकि 24 अवतारों में एक अवतार हैं, भगवान का मन है नारद जी। और नारद जी भक्ति सूत्र में कह रहे हैं, तस्मिन तज्जने भेदा भावा। तो नारद जी और भगवान में भेद कहाँ है? तो नारद जी का दर्शन भगवत दर्शन ही है। नारद जी ने कहा, कहो पंडित जी, गंगा जी के बीच में खड़े हो के क्यों रो रहे हो? कि महाराज आप नारद जी हो, आपके हाथ में बड़ो। हाँ, हम नारद जी हैं। तो आप समाधान कर दीजिए। शास्त्र वचन तो झूठे नहीं हैं, पर हम जो है वो भगवान के धाम को क्यों नहीं गए गंगा स्नान करके? बोले भाई बात तो बिल्कुल सही है, हमारे पिताजी के कमंडल से गंगा जी प्रकट हुई है, चलो आपको पिताजी के पास ले चलते हैं। तो उनको लेकर ब्रह्मलोक चले गए। उन पंडित जी को लेके नारद जी सदैह स्वर्ग भी नहीं जाता, पर गंगा जी की महिमा से वो पंडित जी नारद जी के साथ सदैह ब्रह्मलोक चले गए। ब्रह्मा जी से यही प्रश्न रखा। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान के चरणों से प्रकट हैं, हमने चरण धोकर कमंडल में विराजमान किया था, अनंत महिमा है गंगा जी की, लेकिन इनको वैकुंठ क्यों नहीं मिला, ये हम उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि हम तो रजोगुण के कार्य में व्यस्त हैं। सृष्टि रचना रजोगुण का कार्य है, हमारी बुद्धि स्थिर नहीं है, रजोगुण में फंसी हुई है। भोले बाबा बहुत भजन करने वाले हैं, उनकी जटाओं में गंगा जी रहती, जिनकी जटाओं में मस्तक पर सदा गंगा जी रहती, उनसे पूछ लिया जाए। शंकर जी के पास गए शिवलोक में। शिव जी ने कहा कि गंगा जी बहुत दिव्य हैं, भगवत चरणारविंद से प्रादुर्भूत हैं, ये हरि पादोदक हैं, और वैष्णव तो विष्णु पादोदकम पीत्वा सिरसा धारयाम्य, हम विष्णु पादोदक लेकर सिर पर धारण करता है। तो इसी भाव से ये भगवान का चरणामृत है, इसी भाव से मैं अपने मस्तक पर धारण करके आनंद विह्वल रहता हूँ। बाकी ये समाधान मैं भी नहीं कर सकता कि पंडित जी स्वर्ग वैकुंठ क्यों नहीं गए। तो चलें, जिनके चरणों से निकले वहीं ले चलें। तो ब्रह्मा जी, शंकर जी, नारद जी उस ब्राह्मण को लेके वैकुंठ पहुंच गए, और वैकुंठ में भगवान के सामने वही जिज्ञासा रखी, आओ आओ ब्रह्मा जी, आओ शंकर जी, नारद जी, अरे ये पंडित जी को कहाँ से पकड़ ला? अरे बोले महाराज गंगा जी में स्नान करने आए थे, सारी बात बताई। तो भगवान बोले, पहले ऐसा करो, हमारी गोद में इनको बिठा दो।
बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो ब्रह्मा जी, शंकर जी, नारद जी ने पंडित जी को उठाया और भगवान की गोद में बिठा दिया। भगवान बोले अब आप लोग पधारो। कहा क्यों, आपने समाधान नहीं किया? अरे बोले भाई, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। अब इनको लौट के जाना नहीं है, आप लोग जाइए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब बताने की आवश्यकता कह रही, गंगा जी के महात्म्य में श्रद्धा होने के कारण ही नारद जी का दर्शन, ब्रह्मलोक दर्शन, शिवलोक दर्शन और वैकुंठ की प्राप्ति हो गई, मेरी गोद में आ गए। अब इससे अधिक कोई महिमा होती हो तो मैं कैसे वर्णन करूं? गंगा जी की महिमा तो इससे भी अनंत गुणित है। ऐसी गंगा जी का आश्रय हम लोगों को मिला है। हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं। गंगा जी हम सब पर कृपा करें। ऐसे ही गंगा जी बार बार अपने चरणों में हम सबको बुलाती रहें और ऐसी कृपा करें कि अंतिम क्षण भी गंगा जी के तट पर ही हो। देखो, श्री दीनदयाल जालान जी थे। वाणी तो कुछ उनकी अटपटी थी, ऐसे बोलते थे कि जल्दी समझ में नहीं आता क्या कह रहे हैं, और इसी लहजे में सबसे ही बात करते थे। हमसे भी बड़ा प्रेम था उनका, पर उनका एक पक्का नियम था, काशी में जब तक रहेंगे नित्य गंगा स्नान और विश्वनाथ जी का दर्शन। गंगा स्नान और विश्वनाथ जी के दर्शन का नियम। रात में पहुंचते तो भी गंगा जी में स्नान करते, समय से पहुंच गए तो। अर्धरात्रि में पहुंचे तब तो कोई बात नहीं, अर्धरात्रि के पहले पहुंचे तो गंगा स्नान करके ही सोते थे। तो गंगा जी में श्रद्धा, विश्वनाथ जी में श्रद्धा होने का यह दिव्य परिणाम हुआ कि इसी ऋषिकेश में गंगा जी की गोद में उनके प्राण छूटे। नौका में तो गंगा जी की मध्य धारा में वो चले गए। एक और बात कह दें, समय तो बहुत हो गया, कह देते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव जिनसे हमें ये विरक्त वेश प्राप्त हुआ, पूज्य सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज, उन्होंने अपने जीवन में बहुत भ्रमण किया था। इतना पैदल घूमे वो, अफगानिस्तान तक पैदल गए, बर्मा तिब्बत तक पैदल गए, काबुल गंधार सब पैदल गए, मानसरोवर उधर सब जगह पैदल पैदल गए। वो बहुत पैदल घूमे, पूरी गंगा जी की परिक्रमा पैदल की उन्होंने। यमुना जी की परिक्रमा, गंगा जी की परिक्रमा, नर्मदा जी की परिक्रमा, गोदावरी जी की परिक्रमा, काशी की 84 कोस, अयोध्या की 84 कोस, मिथिला की 84 कोस, नैमिषारण्य की 84 कोस, ब्रज की 84 कोस, जहाँ जहाँ उनको सुनने में, सब जगह लगभग 21-22 वर्ष तक न वाहन में चढ़े और न एक रात्रि से अधिक कहीं रुके, निरंतर चलते, न जूता, न छाता, न चप्पल और न द्रव्य का स्पर्श। इस प्रकार से उन्होंने कम 21-22 वर्ष तक, लगभग 100 साल पहले विचरण किया। तो उन्होंने एक बात बताई कि गंगा जी की परिक्रमा करते करते ये ऐसा समझिए कि इधर आ रहे थे हरिद्वार तरफ दूसरे तट पर, तो वहाँ उनको ऐसा लगा, बीच में कहीं एक ऐसा जगह मिली, स्थल का तो हम स्थान भूल गए हैं, माने इधर आ रहे थे उसी समय एक जगह ऐसी मिली जहाँ एक दंडी सन्यासी महात्मा थे। एक खेत में उनका झोपड़ा बना हुआ था और एक झोपड़ा साधुओं के लिए था, एक झोपड़ा उनका था, 2 झोपड़े थे। तो उस समय गंगा परिक्रमा करते हुए साधु चलते थे, तो कोई परिक्रमार्थी साधु आवे तो उनको रुकने के लिए जगह दे देते थे। बैरागी साधु किसी के घर की रोटी खाते नहीं है,
इसलिए एक मटका में आटा रखते थे, नमक, आटा, आलू या शकरकंदी के जो अपने हाथ से बनाने वाले लो, थोड़ा सा आटा ले लो, धुनी पर बना के पा लेना। और वो सन्यासी थे, उनके लिए ब्राह्मण के घर की भिक्षा आ जाती थी 24 घंटे में एक बार। गांव का एक एक ब्राह्मण निश्चित था, वो आके दे देता। तो महाराज जी कहते उन संत के पास हमें बहुत शांति में बहुत अच्छा लगा, हम वहां रुक गए। 2 दिन 3 दिन रुके वहां, और देखते किसी से बोलते नहीं। सवेरे उठते और उनके पास कम से कम 400-500 शालिग्राम जी थे उनके पास। कितने? शालिग्राम जी। और उनको लेके एक डलिया में रखते, लकड़ी की टोकरी में, और उनको ऊपर ही उन्होंने तुलसी का बगीचा लगा रखा था। तो तुलसी के बगीचे में शालिग्राम जी को रख लेते, और गंगा जी गहरी थी, फिर मिट्टी के घड़े में भर भर करके शालिग्राम जी पे जल चढ़ाते। ओ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहते और जल चढ़ाते रहते। इतना जल चढ़ाते कि पूरा खेत तुलसी का सिंचित हो जाता। अब विष्णु सहस्त्र नाम चलता रहता उनका। फिर एक बड़ी डलिया में तुलसी उतारते, फिर सहस्रार्चन तुलसी का करते शालिग्राम जी, बस। और कोई पूजा नहीं, कोई और फूल और चंदन ये सब कहाँ से लाएं विरक्त महात्मा। खाली गंगा जल से नहवाना और खूब तुलसी से भगवान का सहस्रार्चन करना। ये साधन करते करते उनको 4-4:30 बज जाता था शाम का। तब कोई ब्राह्मण के यहाँ से भिक्षा आती तो वही भगवान को कुछ गंगा जी को अर्पित कर देते और बाकी वो पा लेते। फिर शाम को अपने बैठ के माला से नाम जप करते। तो बोलते किसी से नहीं, कहाँ से आए, तुम्हारा क्या नाम है, क्या धंधा है, कोई लेना देना नहीं। ये बड़े विलक्षण महात्मा है, एकदम एक जैसी रहनी से रहकर साधन कर रहे हैं। तो बोले 2 दिन हमको हो गए थे, हम 2 दिन से ज़्यादा रुकते नहीं थे। तीसरा दिन था, अब हमको जाना ही था। तो हमने प्रातः काल उन महात्मा से कहा, महाराज आप तो बोलते नहीं, पर हमारे कुछ प्रश्न है, उसका समाधान करो। बोलो महाराज क्या बात है। बोले हम लोग वैष्णव साधु हैं, हम लोग तुलसी में, शालिग्राम में, गंगा जी में बड़ी श्रद्धा रखते हैं, पर आप दंडी सन्यासी होकर शालिग्राम जी में इतनी श्रद्धा, तुलसी में आपकी इतनी श्रद्धा कैसे, तो आप में इतनी श्रद्धा कैसे। तो बोले उन महात्मा के सुनते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बोले हम तो काशी के सन्यासी हैं, काशी में वर्षों तक हमने निवास किया है और वहाँ प्रस्थानित त्रयी पढ़ा और पढ़ाया। उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र हमने पढ़ाया है और पढ़ा भी है। दूसरे ग्रंथ हम देखते नहीं थे, लेकिन एक दिन हमारे मन में विचार उठा कि जीवन तो प्रायः बीता जा रहा है और स्वरूप में स्थिति तो हुई नहीं। ग्रंथ तो लग गए, लेकिन वस्तुतः जो स्वरूप बोध होना चाहिए था वो तो हुआ नहीं। तो बिना आत्मबोध, स्वरूप बोध के कल्याण कैसे होगा। तो कल्याण का और कोई साधन सरल है क्या। तब हमने इतिहास और पुराण को देखना आरंभ किया कि हमारा समाधान व्यास जी करेंगे। तो संपूर्ण महाभारत और पुराण उनको हमने काशी में रहकर ही आद्योपांत देखा। तो हम इस निर्णय पर पहुंचे कि कलयुग में दूसरा साधन संभव नहीं है। 3 की महिमा सर्वोपरि है, तुलसी की महिमा, गंगा जी की महिमा और भगवान नाम की महिमा। हमने सब पोथी पत्रा बांध के रख दिए, को ले जाना हो ले जाओ। अब हम तो बस, हमको राह मिल गई है और हम सबको नमस्कार कर यहीं से चल पड़े। हमारा कोई गंगा जी की परिक्रमा का भी निश्चय नहीं। ये जगह हमको बहुत एकांत अच्छी लगी, यहीं रख गए। लोगों ने यहाँ झोपड़ा बना दिया। आप जैसे साधु ही कोई 1 शालिग्राम जी, कोई 2 शालिग्राम जी दे गए। तो तुलसी का बगीचा इनको सींचते हैं, शालिग्राम जी को तुलसी चढ़ाते हैं, बहुत मौज में रहते, आनंद में रहते हैं।
तो महाराज जी कहते हमने पूछा कि अब कैसा लगता है, अब आपको क्या अनुभव हो रहा है। उन्होंने कहा अब कल्याण की परवाह ही नहीं है। पहले कल्याण की चिंता होती थी कि कल्याण कैसे होगा, अब हम जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हैं। क्या अनुभव कर रहे हैं? अब ना अविद्या है, न माया है, न कोई राग है, न रोष है, न कोई दोष है। अब हम अनुभव कर रहे हैं कि हम वस्तुतः गंगा जी की, तुलसी जी की, शालिग्राम जी की कृपा से जीवन मुक्त हो गए। अब ये शरीर जब तक रहे तो रहे, जाए तो जाए। अब गंगा जी जाने, तुलसी जी जाने, शालिग्राम जी जाने। तो महाराज जी कहते अपनी गंगा परिक्रमा में हमको ऐसे गंगा जी के प्रति निष्ठा वाले, तो गंगा, तुलसी, शालिग्राम, हमारे यहाँ साधुओं में बोलते हैं परीक्षित जी, कहो मन गोविंद कहो मन राम, गंगा तुलसी शालिग्राम। क्या बोलते हैं? गंगा तुलसी शालिग्राम। तो अब ये साधुओं की साधुशाही भाषा है, गंगा, तुलसी और शालिग्राम। तो ये गंगा जी साक्षात भगवान हैं, शालिग्राम जी साक्षात भगवान हैं, तुलसी साक्षात भगवान हैं। और यहाँ तो हम लोगों को सब कुछ मिला हुआ है गंगा जी की कृपा से। ऐसी गंगा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। और भैया जितने लोग बैठे हैं सबसे हमारी प्रार्थना है कि जब तक शरीर चले तब तक कम से कम ये सत्संग में आने का क्रम बंद मत करना, क्योंकि सत्संग का लाभ तो मिलेगा ही और गंगा स्नान का लाभ मिलेगा, दो लाभ मिलेंगे। इस बार हमारे हरे कृष्णदास जी आए हैं तो हमको बड़ी प्रसन्नता हुई। आप भी प्रतिवर्ष ही कृपा किया करें। संत आते हैं तो मन में प्रसन्नता होती है। हमारे रामायण जी तो कृपा करते ही हैं, कुंभ में भी और यहाँ भी पूज्य संत भगवान भी विराजे हैं। तो हम लोगों को ऐसा आनंद गंगा जी की कृपा से प्रतिवर्ष प्राप्त होता रहे। गंगा लहरी का पाठ हम लोगों ने किया। ये गंगा लहरी पंडित राज जगन्नाथ की रचना है। पंडित राज जगन्नाथ वह भारतवर्ष के अनुपम विद्वान जिन्होंने रस गंगाधर जैसा दिव्य ग्रंथ लिखा है। हम रस गंगाधर पढ़े हुए हैं, साहित्य का ग्रंथ है, लक्षण ग्रंथ है रस गंगाधर। काव्य प्रकाश के प्रणेता मम्मट के वो प्रबल शत्रु हैं, इसलिए मम्मट के सिद्धांतों को कई जगह उन्होंने खंडित किया। यत्तु जहाँ लिखते यत्तु माने अब मम्मट का खंडन करने वाले हैं। तो हमारे चौबे जी पढ़ाते थे हमको, चौबे जी गुरु जी, वो कहते थे बाबा ये यत्तु ना है, पंडित राज जगन्नाथ कह रहे हो है कि तेरे मोहड़े में थू। मथुरा के चतुर्वेदी जी थे तो ऐसे पढ़ा, बहुत अच्छे विद्वान थे, बढ़िया पढ़ाते थे, ब्रज भाषा में बोल के पढ़ाते। तेरे मोहड़े में थू। उसका कारण था कि पंडित राज जगन्नाथ विद्वान थे, गरीब थे, उनकी विद्या का आदर हुआ नहीं। अकबर ने उनको अपने दरबार में जगह दे दी और इससे रुष्ट होकर ब्राह्मणों ने पंडित राज को जाति से बहिष्कृत कर दिया। जगन्नाथ तो गूढ़ शत्रु तो अकबर था ही, सनातन का गूढ़ शत्रु था, वो बहुत महीन बदमाश था। तो उसने क्या किया, अवसर का लाभ लेते हुए मौलवी की लड़की से उसका विवाह करवा दिया, यवन कन्या से, मौलवी की लड़की से। हाँ, पंडित राज जगन्नाथ का, पर वो भक्त हृदय थे। और व्यक्ति कब मन में सोचता है कि ब्राह्मणों ने तो हमको त्याग ही दिया, अब हमको गुजारा यही करना है, तो चलो कोई बात नहीं, जैसी भगवत इच्छा।
अंत में पंडित राज को वैराग्य हुआ और पंडित राज जगन्नाथ सब कुछ त्याग कर, सारे वैभव को ब्राह्मणों में गरीबों में बांट करके सब कुछ त्याग करके काशी आए। काशी में उन्होंने ब्राह्मणों से कहा कि भाई भूल तो हमसे हुई है, हमको प्रायश्चित बताओ। तो उस समय मम्मट इनके प्रबल विरोधी थे। उन्होंने कहा कि नहीं, यवनी संसर्ग दूषितो यम निशार्यताम विद्वत सभाता, ये यवनी संसर्ग दूषित है, ये ब्राह्मणों की सभा में बैठने लायक नहीं है, इसके पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है, इसने अपने ब्रह्मत्व का नाश किया है। भगा दिया उनको। तब पंडित राज जगन्नाथ गंगा जी के तट पर आकर के ऊपर बैठ गए और गंगा लहरी से गंगा जी की स्तुति आरंभ की। और लोग देख रहे थे, बोले जिसके उद्धार की कोई गुंजाइश न रह गई हो उसका उद्धार भी गंगा जी करती हैं। एक एक छंद पढ़ते चले गए, गंगा जी ऊपर उठती चली गई। गंगा लहरी पूर्ण होते ही सबके देखते देखते गंगा जी ने पंडित राज को अपनी गोद में लिया, अंतर्धान हो गए। ये है गंगा लहरी। ये बड़ा अद्भुत स्तोत्र है गंगा जी का। गंगा जी इसको सुनकर बहुत प्रसन्न होती हैं। यहाँ हम लोगों ने बैठकर गंगा लहरी का पाठ किया, शिव महिमन का पाठ किया। आज की गंगा दशहरा की तिथि हम लोगों की सफल हुई, सार्थक हुई। गंगा जी हम सब पर ऐसी ही कृपा करते रहें और गंगा जी में श्रद्धा बनी रहे। गंगा जी के अविरल और निर्मल प्रवाह की आवश्यकता है, उसके लिए भी सबको प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि गंगा हमारे भारतवर्ष की पहचान है। वो नहीं रहेगी तो हमारी पहचान ही नष्ट हो जाएगी। गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, फिर भी यहाँ गंगा जी का दर्शन करके हमें यमुना जी की याद आती है। हम गंगा जी से कहते हमारी यमुना जी ऐसी हो जाए, तो हम लोग रोज यमुना जी में स्नान करें। और कभी भगवान करेंगे, हम कहते हैं सिंधु का जल रोक दिया, यही यमुना जी में मिला दे। हैं, ज़्यादा जल हो तो सरकार किसी तरह से पहुंचा दे तो हमारे यमुना जी का समाधान हो जाए। यमुना जी, गंगा जी, यही हमारे भारतवर्ष की सनातन की धरोहर हैं, इनकी सुरक्षा होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ गंगा जी को प्रणाम करते हुए सभी पूज्य संतों को, ब्राह्मणों को, वैष्णवों को यथायोग्य वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री गंगा महारानी की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम, गंगा मैया की जय। हर हर महादेव। हम सभी ये ले लीजिए। इससे बोल रहे राम राम, हम सभी परम भाग्यशाली हैं। आज गंगा दशहरा के इस महामहोत्सव में परम पूज्य मलुक पीठाधीश्वर जी के सानिध्य में ये उत्सव मनाने का और इनके आशीर्वचन सुनने का लाभ हम सबको मिला। अब हम श्रद्धेय शेठ जी के यहाँ की वाणी में 5 मिनट का नारायण नारायण का कीर्तन जो नित्य प्रति गंगा तट पर महिमन पाठ के बाद होता है, तो वो सुनेंगे, क्योंकि अभी गंगा आरती में समय है, इसलिए उस समय का सदुपयोग करते हुए हम श्रद्धेय शेठ जी की वाणी में नारायण नारायण कीर्तन करेंगे। फिर हमारे ट्रस्टीगण जितने गीता प्रेस गोविंद भवन के हैं, ये ट्रस्टीगण नीचे आरती के लिए महाराज जी और जो संतगण पधारे हैं, आप सभी नीचे रहेंगे। हम सभी अपने स्थान पर बैठ करके और
इस उत्सव का आनंद लेंगे। इस ट्रस्ट के ट्रस्टी जो हैं वे आप सब ये विचार करके देखिए कि सेठ जी के प्रतिनिधि हैं और वो लोग सभी हम लोगों की ओर से भी पूजन कर रहे हैं। अपने हृदय में इस विश्वास और भाव को रखते हुए और पूजन का आनंद बैठ करके अपने स्थान से लेंगे, नीचे भीड़ नहीं करेंगे। जय श्री कृष्ण। लगाओ।